नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रॉयल प्रिंस जी की एक रचना हाउसवाइफ लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। हाउसवाइफ। आज मुझे उठने में थोड़ी देर क्या हो गई, सबने घर को सर पर ही उठा लिया। हर तरफ शोर मच रहा था, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। आरती, आज उठोगी या हमें भूखा ही भेजोगी? हमारे कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रख दिए हैं तुमने? कुछ तो काम सही ढंग से कर लिया करो, दिन भर तो आराम ही करती रहती हो। पतिदेव ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मम्मी, मेरे मोजे भी नहीं मिल रहे हैं, मेरी बस आने ही वाली है, मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा है, आज ही जमा कराना है। पूरे दिन तुम सोती रहना, पर प्लीज़ अभी उठ जाओ ना, मेरे बेटे ने मुझे उठाते हुए कहा। बहू, मुझे चाय मिलेगी या नहीं, या इस बुढ़िया को खुद ही उठ के बनाना पड़ेगा? अब इस उम्र में भी मुझे ही काम करना पड़ेगा? मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई। जी आ गई। वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसीलिए शायद सो गई थी, मैंने सफाई देते हुए कहा। क्या हुआ अचानक से? राजीव ने मुझसे पूछा। वो कल सर में थोड़ा, मैं अपनी बात पूरी ही कर रही थी कि खैर जो भी हो दवा ले लेना, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुझे बीच में काटते हुए बोला। मैंने हाँ में सर हिला दिया और काम पे लग गई। सचिन, ये तो रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सामने तो पड़ा है। और ये लो तुम्हारे मोजे, मैंने बेटे को उसका सामान पकड़ाते हुए कहा। जल्दी से चाय का प्याला माजी को पकड़ाया, फिर राजीव को उनके कपड़े निकाल कर देते हुए उनसे पूछा, क्या हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे नहीं जा सकते? सचिन की भी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है, क्या करोगी घूम कर? दिन भर घर में आराम ही तो करती रहती हो, बाहर इतनी गर्मी है, इससे अच्छा घर पर ही रहो। राजीव ने साफ इनकार कर दिया। मैं रसोई में चली गई, लंच बनाने लगी। मेरा सर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था, शायद मुझे बुखार भी था, आंखों में भी जलन हो रही थी, फिर भी काम तो करना ही था। मैं बस यही सोच रही थी कि पूरे दिन मैं फुर्सत से बैठती ही नहीं, सबकी हर ज़रूरत को देखना, पूरा करना मेरे ही तो जिम्मे था। पूरे घर को संभालना, सबका ध्यान रखना, खाने से लेकर सोने तक एक एक चीज़ का बंदोबस्त करके मैं ही रखती हूँ। फिर भी इन सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पूरा दिन आराम ही करती रहती हूँ? मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं। मैं इतना सोच ही रही थी कि राजीव ने फिर से आवाज़ लगाई। आरती, मुझे देर हो रही है, गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? और ज़रा जल्दी टिफ़िन भी ला दो। टिफ़िन हाथ में लिए चाबियां ढूंढने लगी तो उसे टेबल पर पड़ा देखकर मैं थोड़ा खींच गई। ये आपके सामने ही तो रखी है, फिर भी आप आवाज़ लगाए जा रहे हैं। पता नहीं, मैं ना रहूं तो इस घर का क्या होगा? हाँ, तो कौन सा एहसान कर रही हो? अगर पापा की नज़र नहीं गई तो उसमें क्या उनकी गलती है? पूरा दिन काम करते रहते हैं, ध्यान नहीं रहा होगा। आप तो दिन भर घर पर आराम ही करती रहती हो, इतना सा काम कर दिया तो क्या हो गया? इस बार सचिन भी मुझ पर चिल्ला उठा। आप देख रहे हैं ना, अब ये भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? माँ हूँ मैं इसकी, और ये मुझसे कैसे बातें कर रहा है? मैं क्या दिन भर आराम करती रहती हूँ? कभी घर का काम। मैं राजीव को गुस्से में सुना ही रही थी कि उन्होंने फिर से मेरी बात काट दी। उन्होंने बात को काटते हुए कहा, देखो सुबह सुबह कलह मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा, और वैसे भी ये गलत क्या कह रहा है? इतना कहकर दोनों निकल गए। मेरा सर जो दर्द से फटा जा रहा था एक वक्त के लिए रुक गया। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पूरे दिन आराम ही करती हो, और गलत क्या कह रहा है ये? मेरा ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था, जिसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाने के चक्कर में खुद खाना खाना भूल जाती हूँ। पूरे दिन बस घर को इस तरह सजाती रहती हूँ कि ताकि जब ये घर आएँ तो उन्हें सुकून की नींद नसीब हो। जिस बच्चे के लिए मैंने 9 महीने कुर्बान कर दिए, आज वही बच्चा मुझे गलत साबित कर रहा है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, ये सब सोचती रही। मेरा सर दर्द से फटने लगा, तभी मेरी सास चिल्लाई, बहू, आज खाना मिलेगा भाई कि नहीं? आपके बेटे को तो लगता है ना कि मैं कोई काम ही नहीं करती, घर पर बैठकर सिर्फ आराम ही करती हूँ। तो आप ही बताइए,
बिना काम किए क्या आपको स्वयं खाना मिल जाएगा, वो भी आपकी पसंद का? चली जाऊंगी छोड़कर तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी सासू माँ पे ही निकाल दिया। माँ जी मुझे देखती ही रह गई। मैंने खाना परोसा और फिर माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि मेरा उन पर चिल्लाना सही नहीं था। थोड़ी देर बाद काम करते करते फ़ोन की घंटी बजी। मेरे पिताजी का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक से, और बस मुझसे मिलने की ही जिद कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दादाजी की लाडली थी। ये सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और तुरंत सामान बांध कर निकल गई, और जल्दी में मुझसे राजीव को बताने का ध्यान ही नहीं रहा। सासू माँ नींद में थी तो मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। शाम को जब दोनों बाप बेटे घर आए और आरती आरती आवाज़ लगाने लगे, पर मैं हाजिर नहीं हुई, तो पूरे घर को छानने के बाद सासू माँ से पूछा मेरे बारे में। माँ नींद में थी, शायद इसीलिए उन्हें याद नहीं रहा, पर उन्हें मेरे घर छोड़कर जाने की बात याद रह गई। उन्होंने राजीव से कहा, आरती आज घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। कहीं पागल हो गई हो क्या? आरती ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? राजीव ने उनकी बात काटते हुए कहा। मम्मी सच में चली गई क्या? आज हमने उन पर ज़्यादा ही चिल्ला दिया। सचिन को शायद गलती का एहसास हो रहा था। यही कहीं आसपास होगी मम्मी, आ जाएगी। इतना कहकर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। रात हो गई पापा, मम्मी सच में हमें छोड़कर चली गई। सचिन रोने रोने हो गया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, राजीव चुप करवाते हुए बोले। लेकिन गई कहाँ? ये ऐसे बिना बताए कहीं जाती भी नहीं, फिर आज अचानक। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, राजीव बोला। पापा, मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? नहीं बेटा, रो मत, मम्मी आ जाएगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा, कभी भी ऊंची आवाज़ में आपसे बात नहीं करूँगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मम्मी। सचिन रोने लगा। राजीव अगल बगल हर जगह ढूंढने लगे। घर भी उसी तरह बिखरा पड़ा हुआ था। राजीव भी अब समझ गए थे कि एक दिन आरती के बिना घर की हालत क्या हो गई है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो आरती। हर जगह पता लगाकर भी जब कुछ नहीं मिला, तो राजीव ने सोचा कि पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजीव, आप घर पर आ गए क्या? मैं आरती की आवाज़ सुनकर शायद पहली बार राजीव को इतनी तसल्ली मिली होगी। आरती, तुम कहाँ हो? तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ़ कर दो आरती, आज मैंने बहुत बदसलूकी की तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो आरती, तुम हो तभी मेरा घर है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजीव ने फिर से मेरी बात पूरी नहीं होने दी। राजीव, कभी तो पूरी बात सुन लिया कीजिए। इस बार मैं गुस्सा नहीं थी। आंसू से भरी आंखों को पोंछते हुए मैंने कहा, दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। सुबह पापा का फ़ोन आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपको बताना भी भूल गई, पर मैंने माँ जी को बताया था। आरती, तुम वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। चलो इसी बहाने इस हाउसवाइफ की कीमत तो समझ आ गई। हाँ राजीव, मैं भी जल्दी आऊँगी। मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं। इस बार मेरे मन में तसल्ली थी कि जिस घर में मैं वापस जाऊँगी, उस घर में अब मेरी कद्र होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।